कोई कबीर भी अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा सकता है साथियों। लेकिन इस सब को अनुभूत करने में कि हमारी जो मूल तलाश है वह किसकी तलाश है, इसको अनुभूत करने में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। लेकिन यदि हम अभी भी अपने पूर्व जन्मों या इस समाज में का जो दृश्य है उसको देखकर यह समझ जाए कि ये जो तलाश हम कर रहे हैं ये कभी पूरी नहीं होगी, तो भी हम एक निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। साथियों, जो अंगुलीमान है उसको परमात्मा तक पहुंचने में न जाने कितने गलत कर्मों से गुजरना पड़ा। साथियों, एक छोटी सी कहानी है, शायद उस कहानी के माध्यम से कोई अंगुलीमान उन कर्मों से बच जाए। साथियों, कहानी इस भांति से है कि एक राजा हुआ, उसके पास अपार संपदा थी, वह बहुत बड़े राज्य का राजा था और उसके 5 पुत्र थे। तो वह बहुत समय से उस अपने राज्य का राजा था और उसने कई सौ साल इस भांति से गुजार लिए थे। तो एक बार यमराज आते हैं और उसको अपने साथ ले चलने के लिए कहते हैं। तो वह राजा कहता है कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मेरे पास तो अपार संपदा है, मुझे इस सब का जो स्वाद है वह तो चख लेने दो, अभी तो मुझे कुछ 100 साल ही हुए हैं, अभी तुम बाद में आना, मुझे तुम ऐसा करो 100 साल का समय और दो। तो वह यमराज उसके कर्मों के आधार पर, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उसको 100 साल का समय और दे देते हैं और फिर 100 साल बाद दोबारा आते हैं। तो उस राजा का दोबारा से यही उस यमराज से एक विनती होती है कि अभी तो मैंने केवल 200 साल ही इस सब का भोग किया है, अभी मुझे तुम 100 साल का समय और दो। लेकिन यमराज इस बार नहीं मानते और यमराज कहते हैं कि इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं यदि तुम मेरे साथ अपने किसी एक पुत्र को भेज दो। तो वह अपने पुत्रों से कहता है कि ठीक है कि तुम चले जाओ। वह अपने बड़े पुत्र से कहता है तो बड़ा पुत्र जाने के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि जब तुम इतने बूढ़े हो गए हो, 200 साल तुमने गुजार लिए हैं और तुम भी जाने को तैयार नहीं हो, तो हमारा तो अभी नया जीवन है, हम क्यों चले जाए। साथियों, इस भांति से उसके चारों पुत्र मना कर देते हैं। लेकिन जो छोटा पुत्र होता है वह यमराज के साथ चलने के लिए तैयार होता है। तो राजा अचंभित होता है और न केवल राजा बल्कि यमराज खुद अचंभित होते हैं कि यह छोटा लड़का क्यों जाने के लिए तैयार हो गया। तो वे उससे पूछते हैं कि क्या कारण है। तो वह पुत्र कहता है कि जब आपने इतना बड़ा आपके पास राज्य है, इतनी धन संपत्ति आपके पास है और आप 200 साल से यहां राजा है और सब कुछ आप भोग रहे हैं और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से तो यह संतुष्टि यहां मिलने वाली है नहीं। क्योंकि अगर संतुष्टि मिलनी होती तो आपके पास सब कुछ है, समृद्धि आपके पास है, तो अब तक संतुष्टि आपको मिल गई होती। तो मेरे हिसाब से यहां संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी और जब यहां संतुष्टि मिलनी ही नहीं है तो फिर मैं अपना यहां जीवन खराब क्यों करूं। तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। साथियों, इस भांति से वह बच्चा अपने आसपास के जो एक व्यवस्था थी उसको देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि यहां की जो छोटी मोटी हमारी वासनाएं हैं वे हमारी मूल प्यास नहीं है। मूल प्यास तो हमारी परमात्मा की प्यास है। और साथियों, इस भांति से जब हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हमारी ये छोटी मोटी प्यास है ये हमारी उस प्यास को पूरा नहीं करेगी, हमारी प्यास तो वास्तव में परमात्मा की प्यास है, तभी हम अपने कदमों को उस परमात्मा की तरफ बढ़ा पाते हैं।